बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तोकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तोकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे आज हम यूनिट 1। ठीक है, तो इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है, ठीक है, और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिफ़ाइन करते हैं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट कैरीज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो जो चीज़ भी मैस रखती है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई वज़न रखती है और जगह घेरती है, ठीक है कि नहीं, कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। अगर हम अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है कि नहीं, जो ये कंडीशन जो फिल कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कमरे में पड़ा हुआ टेबल जो है, ठीक है, ये भी मैटर है। इसके अलावा हमारे पास जो वाटर है, पानी है, ये भी मैटर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये भी मैटर है, क्योंकि ये मैस भी रखती हैं और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास मैटर हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि मैटर जो होता है वो किस फिज़िकल स्टेट में होता है, तो मैटर सॉलिड में भी होता है, मैटर जो होता है वो आपके लिक्विड्स में भी होता है, और मैटर जो है वो आपकी गैस स्टेट में भी होता है। ठीक है, तो मैटर जो है वो तीनों जो आपकी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो होता है कि मैटर की टाइप्स कितनी है। ठीक है, तो जो मैटर है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक सब्सटेंस है, ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास वो होती है मिक्सचर। ठीक है, तो मैटर कितनी कैटेगरी में डिवाइड होता है, दो में। नंबर 1 क्या है, सब्सटेंस, और नंबर 2 क्या है हमारे पास, मिक्सचर। तो अभी देखते हैं कि सब्सटेंस जो है वो क्या होता है। ठीक है, जो मैटर प्योर फॉर्म में होता है, पीस ऑफ मैटर प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें जो इसकी कंपोजिशन होती है, ठीक है, पीस ऑफ जो मैटर होता है उसकी कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स रहती है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी स्पेसिफिक रहती हैं, फिक्स रहती हैं, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो जितने भी पीस ऑफ मैटर होंगे इसके अंदर, सब्सटेंस के अंदर, उनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको मज़ीद सब कैटेगराइज़ किया जाता है एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो जो सब्सटेंस होता है वो मज़ीद उसकी कितनी टाइप्स हैं, दो, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी चलते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर क्या होता है, तो सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म में जब एक मैटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। तो जब मैटर इम्प्योर फॉर्म में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में जब मैटर होता है उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, इसमें बेसिकली बहुत सारे सब्सटेंस मिले हुए होते हैं, मिक्स हुए हुए होते हैं मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर देखें आप, नाम से ही मतलब पता चला ना कि मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर किस चीज़ का मिक्सचर है, ये बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो जो आपके पास होमोजीनियस होता है, ठीक है कि नहीं, इसके अंदर जो कंपोजिशन होती है सब्सटेंसेस की, जो आपस में मिक्स किए हुए होते हैं, इनकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है थ्रू आउट द वॉल्यूम। मतलब जितना भी हमारे पास मिक्सचर होगा उसके अंदर जो उनकी कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी, और हम उनको मतलब हम नहीं सेपरेट कर सकते उन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आपके पास चाय है, टी है, ठीक है, उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, आपके पास मिल्क है, वाटर है, आपने टी वो डाली हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब एक टी बनती है तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, और ना ही आप उनको सेपरेट देख सकते हैं कि कहाँ पे चीनी है, कहाँ पे वो आपका पानी है वगैरह। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्रूट जूस है दूसरे एग्जाम्पल में, उसके अंदर भी आप उनको सेपरेटली नहीं देख सकते। ठीक है, तो लेकिन जो हेट्रोजीनियस होता है इसके अंदर जिनकी कंपोजिशन होती है ये फिक्स नहीं रहती, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहती। ठीक है, और हम इसलिए इनको सेपरेटली देख सकते हैं। हम जो सब्सटेंस होते हैं उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से, उस मिक्सचर में कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं। फॉर एग्जांपल पानी के अंदर आइस है, ठीक है कि नहीं, तो हम इजीली आइस को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये आइस है और ये पानी है। इसी तरह अगर हमारे पास बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है कि नहीं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के नट्स हैं, ठीक है, एलमंड है, जो भी हैं, ठीक है, तो हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा नट है, ये कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं उनको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, जिनको हम इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। जो मैटर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। सब्सटेंस जो होता है ये मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है, ठीक है, जिसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, थ्रू आउट उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, उसको सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, मैटर और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, लेकिन जो मिक्सचर होता है ये
जो मैटर की इम्प्योर फॉर्म होती है उसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया, सब्सटेंस प्योर फॉर्म में और मिक्सचर जो है इम्प्योर फॉर्म। इसी तरह जो मिक्सचर है, ठीक है, वो अब इम्प्योर फॉर्म में आता है। तो मिक्सचर में अब मज़ीद जो दो कैटेगरी हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमो में क्या होता है, उसकी कंपोजिशन सेम रहती है थ्रू आउट द वॉल्यूम, ठीक है, और हम उसको ईजिली नहीं देख सकते इसलिए, ठीक है। और जो हेट्रोजीनियस होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम नहीं रहती, ठीक है, इसलिए हम उनको जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है सब्सटेंस के बारे में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, उसकी टाइप्स। इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है एलिमेंट्स और जो दूसरा इसकी टाइप है उसको बोलते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो एलिमेंट्स होगी इसकी क्या डेफिनेशन आप लिखेंगे, ये क्या होते हैं? इट्स अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो किस चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके इनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर ये बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरी इसमें आती है चीज़ वो होती है कि इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं इनके अंदर। हम आगे चल के जो है ना एटॉमिक नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ होती है कि ये जो है ये डिकम्पोज जो है ना वो नहीं होते, ठीक है। मतलब अगर इनको आपने सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है तो ये इजीली नहीं होते, ठीक है, ये डिकम्पोज नहीं होते। तो एलिमेंट्स की कितनी इसमें कंडीशंस होंगी? 3। एक, सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। तो अब अगर आप इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स को आप अपनी वर्डिंग में सेम ऐसे ही जो है वो लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इसमें आपके एग्जांपल जो है वो आपके जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है। अभी जो दूसरी चीज़ है वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड बेसिकली क्या है आपके पास? ये भी सब्सटेंसेज ही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आपके जो एलिमेंट्स हैं, ये 2 और मोर जो एलिमेंट्स जब मिलते हैं, मिलकर जो चीज़ बनाते हैं वो क्या, उसको बोलते हैं कंपाउंड्स। और ये कैसे बनाते हैं? ये केमिकली कंबाइंड टुगेदर होते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर कुछ चीज़ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो अच्छा सॉरी, तीसरी इसमें जो है इसमें फिक्स रेशो रहती है बाई मैस उनकी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाई मैस, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। इसमें जो है इसमें अभी ये जो पॉइंट है इसके अंदर आपके जो कंपाउंड्स बनते हैं, अभी ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर, ठीक है, एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स मिले हैं उनकी अपनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ जब कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी जो ओरिजिनल अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लॉस हो जाती हैं, ठीक है। वो अपनी पहचान है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनता है फिर उसकी वो रिकग्निशन होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके पास जो एग्जांपल में है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। ये जब केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2O बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो ऑक्सीजन अपनी जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और हाइड्रोजन की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कन्वर्ट होकर किस में? वाटर की प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं इस तरह, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिव्यू करता हूँ। सब्सटेंसेस में 2 टाइप्स हैं, एक एलिमेंट्स हैं और दूसरे कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, ये भी सब्सटेंसेस हैं। कैसे सब्सटेंसेस हैं? जो सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और सेम एटॉमिक नंबर होता है और इनको डिकम्पोज नहीं किया जाता बाय ऑर्डिनरी मीन्स से, ठीक है। एग्जांपल में पीरियोडिक टेबल है। कंपाउंड्स में जो आपके एलिमेंट्स हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और उनके दरमियान में जो मैस रेशियो फिक्स रहती है, ठीक है कि नहीं, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिर नहीं रहती, जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में जो है आप वाटर मॉलिक्यूल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आज की मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।